एवरीवन। जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं तो कई सारे चेहरे हमारे सामने आते हैं, जैसे कि श्वेता सिंह, रजत शर्मा, रवीश कुमार या फिर गौरी लंकेश। लेकिन फ़िलहाल जो चेहरा मेरे सामने आ रहा है वो है अर्नब गोस्वामी का। तो इंडिया में ढेरों न्यूज़ चैनल्स हैं और इन न्यूज़ चैनल्स में जो टॉप 20 में रैंक करते हैं वो है आज तक, स्टार न्यूज़, इंडिया टीवी और ऐसे ही और कई सारे न्यूज़ चैनल्स। लेकिन इंडिया का नंबर 1 न्यूज़ चैनल कौन सा है? अब इन सभी न्यूज़ चैनल्स की जो रैंकिंग है वो इनकी टीआरपी डिसाइड करती है, जिसे हम टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर आप गूगल करें कि विच इज़ द नंबर 1 न्यूज़ चैनल ऑफ इंडिया, तो शायद आपको जो रिजल्ट शो करेगा वो होगा रिपब्लिक भारत, जिसने आज तक को भी पिछाड़ दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अर्नब गोस्वामी के टीआरपी स्कैम पर। अर्नब गोस्वामी ये एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है जिनके बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना मैं उन्हें ये बता दूं कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ है। और गोस्वामी की रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क 2 चैनल्स को ऑपरेट करती है, जिसमें से पहला है रिपब्लिक टीवी जो कि इनकी इंग्लिश न्यूज़ चैनल है, और दूसरा रिपब्लिक भारत जो कि इनकी हिंदी न्यूज़ चैनल है। तो हाल ही में मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के खिलाफ या उन पे ये एलिगेशन लगाया कि ये सभी टीआरपी को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि इंडिया का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बन सके। और इस केस में 4 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन क्या ये और दूसरे प्रॉब्लम्स कम थे कि अर्नब गोस्वामी के सर एक और प्रॉब्लम आन पड़ी, जो कि थी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड। तो अर्नब गोस्वामी को हाल ही में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में भी अरेस्ट किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों केसेस पे फोकस करेंगे, पहला टीआरपी स्कैम और दूसरा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो पहले बात करते हैं टीआरपी स्कैम के बारे में। तो हुआ ये था कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी और कुछ मराठी न्यूज़ चैनल्स पे इल्ज़ाम लगाए थे कि ये टीआरपी स्कैम में इन्वॉल्व है। कुछ टाइम पहले ही एक फेक टीआरपी रैकेट को एक्सपोज किया गया था, जब बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो कि एक मीडिया कंपनी है, इन्होंने हंसा रिसर्च ग्रुप के थ्रू एक कंप्लेंट फाइल की थी कुछ टेलीविज़न चैनल्स के खिलाफ कि ये टीआरपी मैनिपुलेट कर रहे हैं। इन्होंने ही रिपब्लिक टीवी, बॉक्स सिनेमा और मराठी चैनल फक्त मराठी को एक्सपोज किया और इन पे एलिगेशंस लगाए। इवन एक एफआईआर और फाइल हुई रिपब्लिक टीवी पर और उसके एम्प्लॉयज़ पर भी कि ये रिपब्लिक टीवी ने एक पुलिस ऑफिसर की इमेज खराब करने के लिए पब्लिक के मन में डिसअफेक्शन पैदा किया है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अर्नब गोस्वामी और उनके न्यूज़ चैनल के अगेंस्ट एक नहीं बल्कि कई एफआईआर्स फाइल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 6 केसेस अब तक अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ फाइल की जा चुकी है, और इन्हीं 6 केसेस को हम आज की इस वीडियो में शॉर्ट में समझेंगे। तो पहला केस तो हो गया टीआरपी स्कैम का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा केस है अलीबाग सुसाइड केस, जो कि अन्वय नायक सुसाइड केस से डील करता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वही तीसरा केस गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बुक किया था एक वुमेन कांस्टेबल को असॉल्ट करने के लिए, यानी कि गोस्वामी ने पुलिस पे उल्टे एलिगेशंस लगाए कि पुलिस ऑफिसर्स उन्हें और उनकी फैमिली को असॉल्ट कर रहे हैं। अब फोर्थ केस जो अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल के खिलाफ फाइल की गई थी वो रिलेटेड थी कमिश्नर परमबीर सिंह से रिलेटेड। कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ केस इसलिए आया क्योंकि रिपब्लिक टीवी का कहना था कि कमिश्नर मुंबई पुलिस की इमेज खराब कर रहे हैं, और इस शो का नाम जिसमें कमिश्नर सिंह के अगेंस्ट रिपब्लिक टीवी ने ब्रॉडकास्टिंग की थी वो था बिगेस्ट स्टोरी टुनाइट। तो एफआईआर हुआ पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 के तहत। फिफ्थ केस रिपब्लिक टीवी के खिलाफ था पालघर मॉब लिंचिंग इंसिडेंट से रिलेटेड, जिसमें एफआईआर रिपब्लिक टीवी के पालघर मॉब लिंचिंग इंसिडेंट के कवरेज को लेकर फाइल की गई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक रिपब्लिक टीवी के कमेंट्स हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर देती।
और लास्ट केस था बांद्रा में माइग्रेंट वर्कर्स की गैदरिंग को लेकर। तो गोस्वामी और उसके चैनल ने इस गैदरिंग पे कुछ क्वेश्चंस उठाए थे और कहा कि कोविड-19 के बीच ये गैदरिंग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की तरफ, यानी कि अलीबाग सुसाइड केस। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि अबेटमेंट आखिर होता क्या है। अबेटमेंट का सिंपल मतलब होता है किसी को भी एनकरेज करना या फिर उकसाना। ये आईपीसी के सेक्शन 306 में दिया गया है। और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का भी ऐसा ही सिंपल मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को उकसाना या उनको एनकरेज करना कि वो सुसाइड कमिट करे, जिसके लिए आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है और साथ में फाइन भी लागू किया जा सकता है। अब हाल ही में एक बहुत ही बड़ा केस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सामने आया जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड था। 2018 के एक केस में अन्वय नायक ने सुसाइड कमिट किया था। ये एक 53 ईयर ओल्ड आर्किटेक्ट थे और अर्नब गोस्वामी पर अन्वय नायक की वाइफ और उनकी बेटी ने एलिगेशंस लगाए कि उनके हस्बैंड ने गोस्वामी के कारण सुसाइड किया है। असल में अन्वय नायक के सुसाइड नोट में गोस्वामी और 2 और लोगों के खिलाफ लिखा था और अलीबाग पुलिस के हिसाब से गोस्वामी ने 83 लाख अन्वय नायक को वापस ही नहीं किए जो कि ड्यू था। वहीं अर्नब गोस्वामी ने सामने से रिप्लाई किया कि उन्हें फंसाया गया है और अन्वय की कंपनी को जुलाई 2019 में सारे ड्यूज भेज दिए जा चुके थे और उनके हिसाब से ये पुलिस एट्रॉसिटी है और पुलिस उन्हें हैरास कर रही है। इस केस को 2019 में बंद कर दिया गया था कम एविडेंस के चलते। सो अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के इंटरिम या टेम्पररी बेल को डिनाई कर दिया है, यानी कि टेम्पररी बेल देने से मना कर दिया है। तो इससे अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पे अपील लगाई है, उसे अप्रोच किया है। सो अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट तो किया गया था इस 2018 के केस में, लेकिन बिना कोर्ट के परमिशन के। तो कोर्ट का परमिशन तो लिया ही नहीं गया और ना ही कोई फ्रेश एफआईआर फाइल हुआ था। तो आखिर अरेस्ट हुआ कैसे? तो अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल लीव लगाई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और अर्नब के फेवर में जजमेंट दे ही दिया। इनफैक्ट जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अगर आज कोर्ट ने इस केस में इंटरफेयर नहीं किया तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। और कपिल सिब्बल जो कि महाराष्ट्र अथॉरिटी के अटॉर्नी थे, इन्हें क्वेश्चन भी किया कि गोस्वामी का अरेस्ट पर्सनल लिबर्टी को क्या वायलेट नहीं करता। तो जीत आखिरकार अर्नब गोस्वामी और उनके अटॉर्नी हरीश साल्वे की हुई अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में और हाल ही में इसका वर्डिक्ट आ ही गया। तो आपको क्या लगता है कि अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट होना ये जस्टिस था या फिर अब्यूज़ ऑफ पावर? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस न्यूज़ एंकर और न्यूज़ चैनल को देखना पसंद करते हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।